नमस्कार। यूपी की संस्कृति, वहाँ के रंग और लोक नृत्यों पर आधारित इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप कल्चरल एंथुजियास्ट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चर्चा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बिना वक्त गवाए सीधा शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूपी की ये शानदार संस्कृति इन कलाओं के जरिए कैसे एकदम जीवंत हो उठती है। आइए जल्दी से आज के इस एक्सप्लेनर के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे यूपी की संस्कृति के परिचय से, फिर चलेंगे ब्रज क्षेत्र के नृत्यों की ओर, उसके बाद जनजातीय और क्षेत्रीय लय, फिर मौसमी समारोह और आखिर में एग्जाम के नजरिए से कुछ बेहद जरूरी फैक्ट्स और एक क्विक नॉलेज चेक। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, यूपी की संस्कृति का परिचय और इसकी 30 नृत्यों की अद्भुत विरासत। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, ब्रज क्षेत्र के नृत्य, यानी वो लय जो पूरी तरह से भक्ति में डूबी है। अब देखिए, ब्रज क्षेत्र की बात हो और भगवान कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? यहाँ के प्रमुख नृत्य सीधा भगवान कृष्ण की भक्ति और वहाँ की स्थानीय प्रकृति से जुड़े हैं। जैसे ये रासलीला, जो मथुरा वृंदावन में पूरी तरह से कृष्ण लीला पर आधारित है। फिर है मयूर नृत्य। अब इसका नाम ही बता रहा है कि ये मोर की चाल पर आधारित है। ये देखना वाकई कमाल का अनुभव होता है कि कैसे वहाँ के लोग प्रकृति को अपने नृत्यों में ढाल लेते हैं। और नटवरी नृत्य, ये भी कृष्ण लीला की ही एक और बहुत मनमोहक प्रस्तुति है। और अब बात करते हैं एक ऐसे नृत्य की जिसे देखते ही आप बस देखते रह जाएंगे, चरकुला नृत्य। जरा सोचिए, नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दीपकों का एक पूरा पिरामिड रखकर बैलेंस बनाते हुए नाच रहे हैं। सोचकर ही कितना जादुई लगता है ना। ब्रज क्षेत्र का ये नृत्य एग्जाम के नजरिए से भी बहुत बहुत जरूरी है। ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अब रुख करते हैं भाग 3 का, जनजातीय और क्षेत्रीय लय, और देखते हैं कि अलग-अलग जिलों में क्या खासियत है। सोनभद्र और मिर्जापुर इलाकों में एक बहुत ही खास आदिवासी लोक नृत्य किया जाता है, जिसे कहते हैं कर्मा। ये सिर्फ कोई आम डांस नहीं है, बल्कि ये वहाँ के आदिवासी समाज की जड़ों और उनकी गहरी मान्यताओं का एक बहुत ही जीवंत रूप है। एग्जाम्स के लिए ये एक और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, जिसे आपको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना चाहिए। चलिए अब इन अलग अलग क्षेत्रीय नृत्यों का एक मेंटल मैप बनाते हैं। बुंदेलखंड को जोड़कर देखिए, दिवारी और राई नृत्य से। दिवारी, जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, खासकर दीपावली पर होता है। फिर पूर्वांचल इलाके से आता है धोबिया नृत्य, और तराई क्षेत्र का बहुत ही फेमस नृत्य है थारू। अगर हम पाय डंडा की बात करें तो ये बिल्कुल गुजरात के डांडिया जैसी स्टाइल में होता है। और छोलिया, ये एक बहुत ही एनर्जेटिक तलवार नृत्य है जो सीधा वीरता को दर्शाता है। इस तरह मैप बनाकर याद रखेंगे ना, तो एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, कुछ नृत्य ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से खास समुदायों से जुड़े हैं। जैसे पासी समुदाय का अपना पासी नृत्य है, कहार समुदाय का कहारवा और चरवाहों का चरवा। महिलाओं का एक खास शीला नृत्य है और साधु संतों की परंपरा से निकला है जोगी नृत्य। लेकिन इन सब में जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है नौटंकी। उत्तर प्रदेश की ये बेहद मशहूर लोक नाट्य शैली मुख्य रूप से हाथरस और कानपुर के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, मौसमी और उत्सव समारोह। देखते हैं कि कैसे यहाँ साल भर नृत्यों का सिलसिला चलता रहता है। पता है, मौसम और जिंदगी के अलग अलग पड़ाव हमारे नृत्यों का एक पूरा का पूरा कैलेंडर सेट कर देते हैं। अब जैसे सावन और मॉनसून का मौसम आता है तो झूला और पूर्वांचल का मशहूर कजरी नृत्य छा जाता है। किसी के घर में नन्हे मेहमान का जन्म हो तो सोहर होता है। खेतों में जब अच्छी फसल लहलहाती है तो किसान ढडिया नृत्य से जश्न मनाते हैं। और पूजा पाठ या धार्मिक मौकों के लिए दीप, देवी या जोगिनी जैसे नृत्य होते हैं। मतलब इंसान की जिंदगी का कोई भी अहम पल हो, कला हमेशा उसके साथ साथ चलती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें भाग पर, एग्जाम के लिए जरूरी तथ्य, यानी हमारी क्विक मास्टर क्लास। यहाँ पर एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर समझना है। देखिए, अगर बात हो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की, तो वो है कथक, जो अपनी क्लासिकल बारीकियों के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर सवाल प्रमुख लोक नाट्य यानी फोक थिएटर का आए, तो जवाब होगा नौटंकी, जो आम जनता के बीच गजब का पॉपुलर है। शास्त्रीय कला और लोक कला के बीच का ये डिफरेंस एग्जाम्स में अक्सर फंसा देता है, तो इसे एकदम क्लियर रखिएगा।
चलिए, अब तक जो कुछ समझा उसे फटाफट समराइज करते हैं। ये इक्वेशंस बिल्कुल रट लीजिए। कृष्ण लीला पर बेस्ड है रास लीला, सिर पर दीपक रखकर बैलेंस करने वाला डांस चरकुला, दिवाली का जश्न दिवारी नृत्य, प्रमुख आदिवासी डांस कर्मा, और सावन या मॉनसून का मौसम आते ही झूला और कजरी। बस ये 5-6 पॉइंट्स आपके अच्छे खासे नंबर पक्के कर सकते हैं। और अब हमारे आखिरी भाग का समय आ गया है, क्विक नॉलेज चेक। देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। तो पहला सवाल, वो मशहूर दीपक वाला नृत्य जिसे हम चरकुला कहते हैं, वो किस क्षेत्र से जुड़ा है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। वो पिरामिड वाले दिए। बिल्कुल सही जवाब है ब्रज क्षेत्र। चरकुला और ब्रज का ये कनेक्शन एकदम सॉलिड तरीके से याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूपी के सबसे मशहूर फोक थिएटर नौटंकी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अभी कुछ ही मिनट पहले हमने इसके बारे में बात की थी। और जवाब है हाथरस। हालांकि कानपुर भी एक बड़ा सेंटर है, लेकिन सांस्कृतिक जड़ों की बात करें तो नौटंकी के लिए हाथरस का नाम ही सबसे ऊपर आता है। तीसरा सवाल, वो जो बहुत ही फेमस आदिवासी नृत्य है ना कर्मा, वो मुख्य रूप से किन इलाकों में किया जाता है? एकदम सही पकड़े हैं। जवाब है सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र। वहां की आदिवासी संस्कृति की पूरी पहचान ही इस कर्मा नृत्य में बसती है। और ये रहा आखिरी मौसमी सवाल, पूर्वांचल और बनारस इलाके का बेहद लोकप्रिय कजरी नृत्य किस मौसम या ऋतु से जुड़ा हुआ है? परफेक्ट, ये बरसात के मौसम यानी सावन से जुड़ा है। कजरी के बिना तो वहां का सावन जैसे अधूरा ही है। तो देखा आपने कैसे दिवारी नृत्य दिवाली पर खुशियां लेकर आता है और कजरी सावन में रंग भर देती है। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो हम ये कैसे पक्का करें कि यूपी की ये जो 30 अद्भुत सांस्कृतिक लयों की विरासत है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे ही बची रहे। इस विरासत ने हमें हमारी पहचान दी है, अब इसे संभाल कर रखने की बारी हमारी है। इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।